अभी बोलिए। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने बात हुई थी काले धन को लाने की, और सफेद धन भी लेकर इनके उद्योगी मित्र चले गए। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया है, उन्होंने कहने का काम करा है कि 80 उत्तर प्रदेश की जनता ने हराने का संकल्प ले लिया। अगर 40 बिहार की जनता ने भी हटाने का संकल्प ले लिया तो 120 अगर सीटें भारतीय जनता पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की क्रांतिकारी भूमि से कम हो जाएगी तो निश्चित तौर पे माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का सूर्य ठीक है। अब जोशी जी, अब थोड़ा मेरा एक सवाल ले लीजिए। जोशी जी, अब देखिए, महिलाओं पे मेरा सवाल ले लीजिए। आप एक मिनट, रानी जी मैं आ रहा हूं। आप राजस्थान में जब महिलाओं बच्चियों के साथ रेप हो रहा था तो आप लोग कोई गठबंधन साथी वहां नहीं गए, संदेश खाली पे कोई नहीं जाता है, तो इन जगहों पे आपने क्या ये जो महिलाओं की बात आप करते हैं वो भी जाति धर्म और स्थान देके आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? संदेश खाली पे आप लोग तो कोई नहीं डेलीगेशन नहीं किया अभी तक। जोशी साहब देखिए, ये अंजनी जी परसों भी आपने हमसे प्रश्न करा, हमने कहा वहां पर गिरफ्तारी हो हाँ, तो आप हर दिन नहीं बोलते हैं तो हर दिन सवाल बनेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए। माननीय प्रधानमंत्री जी उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। माननीय सांसद उस गालीबाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होता। वो संसद में बैठा अल्पसंख्यक समाज के प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, गृह मंत्री वहां थे, लेकिन आपका डेलीगेशन तो नहीं किया। आलोक जी आपने सभी पार्टियों को सुना, और जो पटना गांधी मैदान में जो तमाम जो विपक्षी नेता जुटे उनको भी सुना आपने। अब ऐसे में 400 पार की जो गारंटी मोदी सरकार दे रही है और कह रहे भाई तीसरे टर्म के लिए अब तो भाई 100 दिन का जो है प्लान वो तैयार कर रहे हैं। ऐसे में ये 3 लड़कों की जोड़ी जिसमें लेफ्ट भी है, तमाम लोग हैं, क्या ये लोग जो है हैट्रिक को रोक पाएंगे? देखिए अंजनी जी, आज के दौर में राजनीति से अगर कोई चीज विलुप्त हुई है तो वो है शुचिता, सद्भाव और प्रिंसिपल्स। ये एक 3 ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से जो बिल्कुल राजनीतिक पटल से विलुप्त हो गई हैं। कौन किसके साथ मिल जाएगा, कौन किसके साथ छोड़ देगा, कौन किससे मैरिज कर लेगा, कौन किसको डिवोर्स कर लेगा, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित के भी अब बस की बात नहीं है। और अभी का जो संदर्भ है हिंदुस्तान भारत का बना हुआ जी, उसमें कोई शक नहीं है कि आजादी के बाद जितने कार्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं और सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को जो लाभ मिला है इसका, वो सब पे भारी पड़ रहा है अभी। अच्छा, अभी जो राजनीतिकरण हुआ है बिहार में और यूपी में, जिस तरीके का गठबंधन बना है, हाँ, बिहार में ज्यादा मजबूती लिए हुए यह गठबंधन बशर्ते उत्तर प्रदेश में अच्छा, अंतोगतवा बातें जातिगत हो जाती हैं। हाँ, उस संदर्भ में ये देखना होगा कि ये कितनी जातिगत रह पाती हैं। अच्छा, लेकिन पूरे भारत के संदर्भ में आप अगर पूछेंगे हाँ, तो वहां एक मोदी जी का अपना दबदबा बना हुआ है, हाँ, और मोदी के प्रति लोग आकर्षित हैं। तीसरा टर्म उनको तो देने के मूड में लोग आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 40 और 80 का अखिलेश ने बोला, आपको लगता है कि 40 और 80 120 पे यहाँ पे ये अखिलेश, राहुल, तेजस्वी और लेफ्ट की जोड़ी इसमें कुछ जो है फायदा कर पाएगी गठबंधन के लिए? जात की बात आपने की। 80-40 में अगर बहुत ज्यादा ये कमर तोड़ पाएंगे तो ये 20-25 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा चीजें इनके फेवर में खड़ी हो गई, हाँ, जातिगत भी, अच्छा, तब भी ये 20-25 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, दोनों को मिलाकर। हाँ, तो इसकी भरपाई मोदी जी कहां से करेंगे? देखिए, मोदी जी जिस तरीके से अभी साउथ पर प्रहार कर रहे हैं, हाँ, और जिस तरीके से साउथ में वो अपने को समर्थन ढूंढने की तलाश में है, हो सकता है इस 20-25 की कमी वो ठीक है, साउथ से आपने बड़ी बात कही। अब चितरंजन गगन जी आपके पास आते हैं। ये आलोक जी समीक्षक हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई 80 और 40 का जो बात है, चूंकि वहां पे ये जो यूपी बिहार है, यहाँ पे जात पे ही सियासत होती है, वोट होता है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर हो सकता है, लेकिन पूरे देश में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा इंडिया गठबंधन का। चितरंजन जी, अंजनी जी,
जो विश्लेषण कर रहे थे, जी कहीं न कहीं मैं नहीं मानता हूँ कि तटस्थ विश्लेषण इनका था। अच्छा क्या जाति नौकरी दिया गया या केवल जाति का मामला है? बिहार में जो 4 लाख से ऊपर बहाली हुई, लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली, यह जात का मामला है। आज जो रैली हुई, रैली में जो आवाज निकल रही थी, 17 महीना बनाम 17 साल, 17 साल जो है सो बिहार में जो एनडीए की सरकार रही, और 17 महीना जो नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ रहे, आज लड़ाई उसकी है। और कहते हैं कि बहुत काम किया मोदी जी ने। मैंने पूछता हूँ कि 2014 में जो उन्होंने गारंटी दिया था, एक भी उसने वादा पूरा किया? 2019 में जो उन्होंने वादे किए थे, एक भी पूरा किया? क्या 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली? क्या ब्लैक मनी आया विदेश से? लोगों के खाते में 15 लाख रुपया गया? वो तो कह रहे हैं कि छापे पड़ रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, कांग्रेस के सांसद तमाम लोगों के पैसे निकल रहे हैं। अंजलि जी सुन लीजिए, जी अंजलि जी सुन लीजिए। जी बोलिए सर, बोलिए। अभी हाँ, दूसरी बात यह, एक बार आप चर्चा चला रहे हैं कि फलना अपसेंट से फलना अपसेंट से, इसको आप क्लियर कीजिए। यह जो है सो गलतफहमी नहीं फैलाइए। यह जो आज का जो कार्यक्रम था, यह जो है सो विशुद्ध रूप से बिहार में जो महागठबंधन पहले से बना हुआ था, 2020 में बना था, उसका कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम की घोषणा हुई है 22 फरवरी को। अच्छा, 22 फरवरी को घोषणा हुई है। इसीलिए यह जो आप कह रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के फलना दल शामिल नहीं हुआ। यह जो तो ये सच्चाई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी नहीं गई थी उसमें? नहीं भाई ये भी तो इंडिया गठबंधन के ही है ना। मैंने कहा यह आज का जो आयोजन था, हाँ वो क्लियर कर दीजिए। आयोजन बिहार में जो महागठबंधन पहले से एग्जिस्ट कर रही है, अच्छा, उसका यह कार्यक्रम था। और इसमें मतलब ये क्लियर करिए, मतलब ये इंडिया गठबंधन की रैली नहीं थी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का पार्ट हूँ। जो यहाँ बिहार में जो महागठबंधन है पहले से, वह ऑलरेडी उसमें सारे दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। इसलिए आप यह नहीं कहिए कि अब फलना नहीं आया। तो समझिए, अरे आप क्या बोलिएगा? अरे रानी जी, अरे आप सुनिएगा रानी जी, देखो रानी जी का जवाब दे लीजिए हमको। जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए। नहीं अंजलि जी, हाँ जल्दी जी। रानी जी कह रही थी आवाज जो है सुनिए ना पहले सुन लीजिए। रानी जी कह रही थी यह मोदी जी का कमाल है, ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अरे जिस समय चाय बेच रहे थे उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। यह कांग्रेस का कमाल है, ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर सफर करेगा। आज स्थिति यह हो गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, रानी जी जवाब दीजिए, इसके बाद हम ज्योति जी के पास चलेंगे। रानी जी जवाब दीजिए, हवाई चप्पल वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे कब जाएगा? जल्दी बोलिए, फिर चलेंगे ज्योति सिंह के पास। जल्दी बोलिए। और कांग्रेस का कमाल। आप सुन लीजिए गगन जी, आप सुन लीजिए उनको, आप सुन लीजिए, वो अकेले आप 3 लोग हैं, उनको सुन लीजिए। 3 लोगों का जवाब देना, आप सुन लीजिए। गगन जी सुन लीजिए आप। हाँ बोलिए रानी जी, बोलिए। कमाल है। अच्छा चित्रंजन जी आप तो सुन लीजिए, हाँ बोलिए रानी जी की थोड़ा आवाज में दिक्कत हो रही है। जी बोलिए। खेला फिर से होगा और फिर से झुनझुना पकड़ाएंगे हम, चिंता ना करें आप भाई साहब। ठीक है, आप खेला करने वाली हैं। अब देखिए ज्योति सिंह सर आपके पास आते हैं। ये जो अभी आलोक वत्स जी ने कहा, एक मिनट आते हैं सर, आप लोग झुंझुना पकड़ते रहिए। ज्योति सिंह जी आपके पास आते हैं। आलोक वत्स ने कहा कि भाई ये अच्छी बात है, अखिलेश यादव ने कहा कि 40 और 20 अगर यहाँ पे हम कुछ करते हैं तो बीजेपी को एक बड़ा डेंट पहुंचाएंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो चुनाव का मिजाज है, जो मूड है, वो थोड़ा जातिवादी केंद्रित होता है। तो यहाँ पे तो आप मानिए कुछ खेल कर पाएंगे, लेकिन पूरे भारत में कैसे महागठबंधन एकजुट कर पाएंगे और कैसे फिर इस विजय रथ को रोकेंगे, और जो हैट्रिक की बात करते हैं पीएम मोदी, उसको कैसे रोक पाएंगे? मैं पहले राजनीतिक विश्लेषक की ये बात सुना और मुझे बड़ा खुशी हुई। इस बात को उन्होंने ध्यान दिया कि जो विपक्ष की पार्टियां और 140 करोड़ जनता जो समझती है और जो बुद्धिजीवी इस तरह की बात समझते हैं, जो आलोक वत्स जी ने बात बोला, आप इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। उन्होंने बोला कि ये लोग 20-25 से ऊपर नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं
303 है ये। 20-25 से अगर नीचे आ गए, इसका मतलब समझते हैं, मतलब कि ये सीधा पहुंच जाएंगे 270-75 पर आ जाएंगे। नहीं वो समझ रहे हैं उल्टा आप बात को? समझ लिए 20-25 वो सर और ये वो- तेलंगाना में ज्योति सर वो देखिए 20 अंजनी जी, नहीं सर देखिए जब कट करना पड़ेगा सर। मेरा काम था, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आप दो दिन से मुझे टोकते हैं बहुत ज्यादा। उन्होंने ये कहा था कि ये 3 लड़के की जोड़ी है, ये 20-25 तक आ सकते हैं, 20-25 सीट का डेंट कर सकते हैं। आपने उसको अपने हिसाब से ले लिया, इसलिए मैंने करेक्ट किया।